Hello friends, welcome back to our YouTube channel Colors of the Life। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं सहयोग में कैसे आई, मेरी शुरुआत कैसे हुई और वो मेरा अनुभव क्या रहा है, वो मेरी अनुभूति क्या रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है ये YouTube चैनल जो ये प्लेटफॉर्म बना है, ये इसीलिए बना है कि हम आपके साथ शेयर कर सके कि हम अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं, हमारे अंदर की जड़ें हम मजबूत कैसे बना सकते हैं। आपको पता है कि जो वृक्ष होता है बाहर तो बढ़ते ही रहता है, उसकी शाखाएं बढ़ती है, फ्रूट्स आते हैं, बहुत बड़ा वृक्ष भी बन गया, बट उसके अगर रूट्स पक्के नहीं हैं, मजबूत नहीं है, छोटा सा साइक्लोन भी आता है तो वृक्ष गिर पड़ता है। तो आजकल हम देखते हैं हम एडवांस हो गए, बाहर हम बहुत कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट अंदर से हम बहुत ही खोखले हैं, हम मजबूत नहीं हैं, हम स्ट्रांग नहीं हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं डिप्रेशन, एडिक्शन और जो हमारे यंग जनरेशन में हम देखते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज होती है और मेंटल इम्बैलेंस, स्ट्रेस है, सब ये चीज़ें हो रही है। क्यों हो रही है? हम अंदर से बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर बैलेंस नहीं है। तो ये क्या चीज़ है कि जो हमें अंदर मजबूत बना सकती है अंदर से, और हमारे अंदर एक मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है वो ला सकती है। तो वो है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो एज ए डॉक्टर आपको बताती हूँ मैं कि मैं जब मेरा सभी MBBS किया, MS जनरल सर्जरी किया, MCH प्लास्टिक सर्जरी मैंने किया, उसके बाद और मेरे एजुकेशन के दौरान भी मुझे बार बार ये लगता था कि कुछ तो भी ये मेडिकल साइंस के आगे होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इज़ हैविंग लॉट ऑफ लिमिटेशंस। बहुत सारे डिसीजेस, स्ट्रेस ओरिएंटेड जो भी डिसीजेस है, जैसे कि हमारे पास हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लाइफस्टाइल डिसीजेस, स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस है, साइकेट्रिक की सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये सब स्ट्रेस से आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए सोल्यूशन नहीं है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मैलिग्नेंसी के लिए भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सो मेनी डिसीजेस वी डोंट हैव ए प्रॉपर सोल्यूशन। तो इसके आगे क्या हो सकता है? तो आयुर्वेदा में योग शास्त्र है, यहाँ भी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, ये जो कंसेप्ट होता है कि माइंड अगर आपका अच्छा होता है तो डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड हेल्थ, ये बात है। तो ये सब मैं देखती थी, इसका मैंने जान गई थी कि अंदर से कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं देखती थी कि मुझे मेडिटेशन कहाँ मिलेगा। तो मेडिटेशन से हमारा माइंड बहुत ही स्टेबल हो जाता है, बैलेंस में आ जाते हैं हम अंदर से। तो ये मेरे एजुकेशन के दौरान भी और बाद में भी मेरा एक ढूंढती थी मैं कि ये कहाँ मिलेगा। तो मेडिटेशन में बहुत जगह साइंटिफिकली उसकी मैंने स्टडी भी की, और मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज़ वो जो स्टेट होती है, थॉटलेस स्टेट, वो यहाँ मुझे नहीं मिल रही थी। और जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ मुझे वो नहीं मिली, मैं अनसेटिस्फाइड थी और मैं और भी देखना चाहती थी कि और मुझे कहाँ मिल रहा है। तो मुझे लास्ट में जाके श्री माता जी मिले। वो मिलने के लिए मुझे बहुत साल ढूंढना पड़ा सच्चाई, एक ट्रूथफुल मेडिटेशन मुझे कहाँ मिलेगा। और 10-12 साल के बाद ढूंढने के बाद मुझे सहयोग मिला। जब मैं सहयोग में आई फ्रेंड्स, तो मुझे वो क्षण मुझे आज भी याद है। वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा महान क्षण है, जो मैंने स्वर्ण अक्षर से लिखना चाहिए। वो दिन आज भी मुझे याद है। 23 नवंबर 2003, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो रहे हैं कि मुझे सहयोग मिला है। और मेरा पूरा एक काया पालट ज़िंदगी का पूरा परिवर्तन मैंने पाया मेरे ज़िंदगी में। और वो शुरुआत क्या है, मैं तो बहुत, मेरी जो सहयोगा की जर्नी है मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी।
एक साथ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा ऐसा समुंदर है एक्सपीरियंसेस एंड हमने क्या महसूस किया उसका। बट मैं शुरू में मुझे अनुभूति आई। अनुभूति ये शब्द इतना सुंदर है कि वो जो हम आंतरिक क्या उसको महसूस किया, वो मैं आप को यहाँ शेयर करूँगी आज। तो श्री माता जी की श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करूँगी। तो वो दिन थे जहाँ मैं बहुत अंदर से देख रही थी कि मुझे मेडिटेशन कहाँ मिलेगा, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होंगी, और एक ह्यूमन लेवल से मैं ऊपर कैसे आ सकती हूँ। मुझे वो बहुत ही जो ज़िंदगी के जो मानवीय जीवन का अर्थ है, मीनिंग है, जो उद्देश्य है, वो मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। जो महान संतों को मिला, जो मीराबाई को मिला, जो इतनी महारानी थी तो भी वो संत बनने के लिए कितनी तरस रही थी, वो क्यों संत बनी, तुकाराम महाराज क्यों संत बने। तो मेरे अंदर वो चीज़ आती थी कि मुझे वो चाहिए जो जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ये मानवीय जीवन का ये ज़िंदगी का अंतिम ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सभी मुझे प्राप्त करना है वो चीज़। तो उस दिन जो 23 नवंबर 2003 का दिन था, पब्लिक प्रोग्राम था श्री माता जी का। वहाँ सभी सहयोगी आए थे और उन्होंने उनके माध्यम से उन्होंने सहयोग का रियलाइजेशन हमें दिया। और श्री माता जी का वहाँ निराकार रूप था, श्री माता जी की प्रतिमा रखी गई थी और वो लोगों ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया। तो जो अनुभूति हुई, तो फ्रेंड्स, मुझे एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी हम आत्म साक्षात्कार हमें मिलता है, तब हमारे दोनों हाथों से और हमारे तालू भाग से ठंडक आती है। उसको वाइब्रेशंस बोलते हैं, चैतन्य लहरी। तो जिनका वर्णन ज्ञानेश्वर माउली ने भी किया है, हर जगह इसका वर्णन है, तो वो अनुभूति हमें यहाँ आती है। तो वो सुंदर अनुभूति थी मेरे लिए। मुझे भी हल्की सी ठंडक आई, इतनी ज़्यादा तो अनुभूति मुझे फर्स्ट डे में नहीं आई, बट मैं रोज़ मेडिटेशन करती थी, टाइम देती थी। फॉलो अप प्रोग्राम को मैं गई और रेगुलर मैं वीकली मेडिटेशन को जाती थी, और मैं बहुत ही सीरियस थी सहयोगा लर्निंग के लिए, वो अनुभूति के लिए। तो धीरे धीरे मेरे अंदर ठंडक आने लगी, दोनों हाथों में और तालू भाग से ठंडक ऐसी महसूस करती थी मैं। इतने सुंदर वाइब्रेशंस, ये जो एक्चुअलाइजेशन है ना, एक बार हमें ये वाइब्रेशंस आते हैं सहयोग में, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इसको झूठ नहीं बता सकते कि हाँ आ तो रहे हैं, फिर ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हमारे आत्मा से आते हैं। हमारा आत्मा जब जागृत होता है, हमारी कुंडलिनी जो जागृत होती है, तो ये हमें वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। हमारे एक एक चक्र खुलते हैं, और सहस्त्रार जब ब्रह्मरंध्र हमारा खुलता है, तो हमारे अंदर की शक्ति परमेश्वरी और चराचर में जो सर्वव्यापक है, वो दोनों शक्तियाँ एक हो जाती है और हमारा योग घटित होता है। सह मीन्स साथ, ज मीन्स जन्म से वो हमारे अंदर जो सिस्टम है वो जागृत हो जाती है, और हमें योग, हमारे अंदर योग घटित होता है। हमारा योग परमात्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ हो जाता है, और हमें एक सुंदर ऐसी अनुभूति आती है कि जो वाइब्रेशंस है। फ्रेंड्स, तो एक 15 दिन ही हुए थे मैं सहयोग की शुरुआत की थी, और मेरे अंदर से जैसे एक आत्मा से कुछ आ रहा था, वो आज मैं आपको शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर एक ऐसे फीलिंग आता था कि श्री माता जी के चरणों में मैं आई हूँ और मुझे तो बस सब कुछ मिल गया। मुझे जो पाना था वो सब कुछ मुझे मिल गया, ये मेरे अंदर आ रहा था। और पहले ऐसे होता था, मैं कौन से भगवान की भक्ति करूँ, मैं श्री राम की करूँ या श्री कृष्ण जी की करूँ, या फिर मैं माता लक्ष्मी की भक्ति करूँ, या मैं शिव जी की करूँ। तो ये होता ही था। पर जब मैं सहयोग में आई, तो मेरे अंदर से, मेरे आत्मा से ये भाव आने लगे। तो वो जो मेरे से वो जो रचना हुई है, वो कविता आप बोल सकते हो उसको, एक भजन बोल सकते हैं, तो वो मैं आपके सामने आज बोलूँगी। तो
एक 15 ही दिन हुए थे और जैसे कि मेरे आत्मा से आ रहा है, श्री माँ के चरणों में मैं आया, श्री माँ के चरणों में मैं आया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे भोला मिल गया, मुझे श्याम मिल गया, मुझे भोला मिल गया, मुझे श्याम मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। श्री माँ के श्री चरणों में मैं आया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे राम मिल गया, मुझे श्याम मिल गया, मुझे भोला मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। श्री माँ के श्री चरणों में मैं आया, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर ऐसे लगने लगा अंदर कि सहज योग के नींव में बैठकर विश्व निर्मल धर्म के समुंदर में जीव शिव का मिलन हो गया, मुझे परमानंद मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे भोला मिल गया, मुझे राम मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे परमानंद मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। श्री माँ के श्री चरणों में मैं आया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे भोला मिल गया, मुझे राम मिल गया, मुझे श्याम मिल गया, मुझे परमानंद मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। बस ये सुंदर अनुभूति थी मेरी और बस आनंद ही आनंद था। तो फ्रेंड्स, सहयोग बहुत ही महान है। आज सहयोग महायोग है, वो अपने अपने एक लेवल पे, एक हाइट पे है और हमको ज़रूरत है सहयोग की। और मुझे लगता है हमेशा कि जो मैंने अमृत चखा है, आप लोगों को भी वो मिले, आप लोग भी उसे प्राप्त करिए। हर जगह सहयोग के सेंटर है, गूगल में देखिए, आपके आसपास ज़रूर है। पूरे वर्ल्ड में हर जगह सहयोग प्रैक्टिस करते हैं लोग, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टेक्निक, वेरी वंडरफुल टेक्निक एंड वेरी साइंटिफिक, प्रैक्टिकल है। तो आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ लिंक्स दे रही हूँ, वो ज़रूर देखिए आप और आपका सेंटर ढूंढिए, वहाँ जाइए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए। तो जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।